स्टूडेंट्स, नया रास्ता हम पढ़ रहे हैं और अध्याय 7 जो 7 था उसकी कहानी सरिता, अमित और अमित के परिवार के ऊपर के आसपास घूम रही है, क्योंकि सरिता को देखने गए थे। बाद में उनके क्या क्या रिएक्शन थे वो उसमें हमने देखा था। अभी इस अध्याय में जहाँ पे सीन दूसरा है, अभी दूसरी तरफ की स्टोरी दिखाई जा रही है। हमने अलग अलग, क्योंकि परिवार अलग अलग हैं तो हर जगह क्या चल रहा है हर एक अध्याय में हम ये जानेंगे। अभी जो दूसरा जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन पात्र है, वो है मीनू। मीनू कहाँ गई हुई है? पढ़ने के लिए हॉस्टल, मेरठ के हॉस्टल में है। और वहां पे वो घूम रही, वहां की उसकी दिनचर्या दिखाई जा रही है। मौसम है कि अच्छा है, सब बाहर जाकर चाय और समोसे, मतलब आउटिंग के लिए जाना वो चाह रहे हैं। और तभी उनको पोस्टमैन, डाकिया दिखाई देता है और सभी उस तरफ चल पड़ते हैं। अभी यहाँ पर डाकिया है, अभी उनके पास वहाँ मोबाइल तो नहीं है। आज मोबाइल का समय है तो सब मोबाइल एसएमएस आते रहते, तो पोस्टमैन के किसी को इंतजार नहीं होता। सिर्फ सरकारी पत्रों के लिए ही पोस्टमैन दिखाई देते हैं। हमारे घरों में भी कहाँ आते हैं, पर समय ही पहले का है। तो हॉस्टल में है तो सभी को पोस्टमैन का इंतजार, क्योंकि घर से पत्र आएगा। अभी मीनू के तो घर से पहले ही दिन आया था, तो उसे वो पत्र का इंतजार नहीं था कि रोज तो आएगा नहीं। पर सभी जो लड़कियां हैं वो अपने अपने पत्र लेकर, अपने अपने लेटर लेकर पढ़ रही हैं और खुश दिखाई दे रही है, कोई उदास दिखाई दे, जैसे रिएक्शन होने चाहिए वैसे ही है। और मीनू की सहेली माया है यहाँ पर हॉस्टल में। वो उदास लौट रही थी क्योंकि उसको आज भी पत्र नहीं आया था। तो उसे 1 महीने से उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई है, कोई पत्र नहीं आया है। और जबकि माया 4 लेटर लिख चुकी है। उसके मम्मी पापा की तबीयत खराब ना हो गई हो, अगर लेटर लेट से आते थे, को नहीं आता, तो यही अंदाज लगाया जा सकता था कहीं बीमार ना हो गए। अभी मीनू जो माया की इस परेशानी को समझ रही है कि अलग रहकर, घर से दूर रहकर पत्रों का ही सहारा होता है, पर आज के समय में ऐसा नहीं है। तो माया को खुश करने के लिए मीनू उसके साथ हंसने वाली बातें करने लगी, मजाक भरे की, ताकि वो थोड़ा खुश हो जाए, क्योंकि बाहर है तो उदास है, हॉस्टल में है। तो जो उनकी दोस्त थी, सहेलियां थी, वो बाहर जाकर चाय समोसे खाने की सोच रही थी, पर अब नहीं जा रहे क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो गई थी, कोई नहीं गया। और कैंटीन से ही, जो कॉलेज की उनकी कैंटीन थी, वहीं से चाय समोसे मंगवा कर उन्होंने खा लिए। और सब वहां बैठ के, अभी समोसे आए नहीं है, उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, तो सभी हॉस्टल में बैठ के वो इंतजार कर रही हैं। तो सबकी निगाह गेट की तरफ जाती है, तो एक टैक्सी आकर रुकती है, जिसमें से मीनू की सहेली नीलिमा, यहाँ पे एक और कैरेक्टर अभी प्रवेश कर रहा है। नीलिमा बाहर निकलती है, तो मीनू जब उसको देखती है तो खुशी से एकदम उछल पड़ती है और जाके उसके गले लग जाती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो मिली थी। तो इतने में चाय समोसे भी आ जाते हैं और सभी मतलब नीलिमा को भी वो अच्छे लगते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो नीलिमा देखते हैं कि मीनू के हॉस्टल की सहेलियां थी, जो उन्होंने उसका, नीलिमा का भी स्वागत किया और सब प्यार से उनसे मिल रही हैं। और नीलिमा जो बहुत खुश नजर आ रही है। तो थोड़ी देर बाद मीनू नीलिमा को अपने कमरे में ले जाती है। वहां नीलिमा ने अपना पर्स खोलकर एक कार्ड निकाला और मीनू को दिया, बताया उसको। जब दोनों की कन्वर्सेशन हो रही क्या है, तो बोलती खोल कर देख लो। तो खोल कर देखती है तो वो शादी का कार्ड था। किसकी शादी का? नीलिमा की। तो कहती कि तूने बताया तक नहीं, तो कहती मैं सरप्राइज देना चाहती थी कि अभी उसको शादी में आने के लिए इनविटेशन देने के लिए वो आई है। और उसको रिक्वेस्ट कर रही है और बार बार बोल रही है कि तुम जरूर आना, क्योंकि तुम एक ही मेरी सहेली हो। जिस फास्ट फ्रेंड जो बोलते हैं ना, बहुत वो रियल फ्रेंड है, या जो भी तुम बोलते हो, कि वो उसकी बहुत अच्छी सहेली है। तो कहती कि हाँ जरूर आऊंगी।
कि तुम्हारे शादी में नहीं आऊँगी तो फिर मैं किसके आऊँगी? तो और उसको वो कुछ दिन पहले आकर शादी के कामों में हाथ बटाने के लिए भी आग्रह करती है, उससे रिक्वेस्ट करती है। तो वो नीलिमा मीनू उसको नीलिमा को हाँ कर देती है कि वो पहले आएगी। तो फिर वो पूछती है कि लड़का कहाँ का है, क्या करता है? मतलब जो सहेलियाँ आपस में बात करती हैं, तो वो उसको ये पूछती है। तो नीलिमा ने बताया कि लड़का मेरठ का ही है, अपनी फैक्ट्री है, पैसे वाले आदमी है। नाम उसका बताया सुरेंद्र। यहाँ पे एक और कैरेक्टर सुरेंद्र, जो नीलिमा का होने वाला पति है। और कहते हैं बहुत स्मार्ट है, रंग साफ है, सुंदरता के उसका बयान कर रही है। तो कहती कि अभी तो मैंने सारी बातें बता दी, अभी और कुछ पूछना चाहती है? तो मीनू पूछती है घर पर सब कैसे हैं? फिर सब बताती है कि सब ठीक है। और नीलिमा के भाई हैं अशोक, जो डॉक्टर बन गए हैं और दिल्ली में रह रहे हैं। तभी नीलिमा एकदम से खड़ी होती क्योंकि 5 बज गए थे और उसे मेरठ से अपने घर वापस जाना था। और नीलिमा ने मीनू से शादी में आने के लिए बहुत जोर देकर कहा कि तुम जरूर आना। और जब वो चली जाती है तब वो जो शादी का निमंत्रण पत्र है वो खोलकर देखती है। कौन? मीनू। अभी वो शादी का जब कार्ड देखती है तो अपने पुरानी यादों में फिर खो जाती है कि उसको कईयों ने नापसंद कर दिया था, पर फिर भी वो अपने आप को संभाल लेती है और अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकल जाती है, क्योंकि यही चीज ने उसको अपने पाँव पर खड़ा होने की प्रेरणा दी। हाँ, अभी अगला अध्याय है 9वां, 9th है। इसमें देखते हैं इस अध्याय में क्या छुपा हुआ है। पर ध्यान से हमने पिछले को भी याद रखना है क्योंकि वही कनेक्ट करता है। अभी हॉस्टल में रह के जो मीनू अपने ज्यादातर वो पढ़ने लिखने में ही समय व्यतीत करती है। उसे पढ़ने का तो पहले भी शौक था, वह प्रथम आती थी, फर्स्ट आती थी। और अभी भी यही सोचा था कि वो फर्स्ट ही आएगी, इतनी मेहनत करेगी और अपने पाँव पर खड़ी होगी। तो वो क्या सोच रही है कि भारतीय समाज में क्या नारी हमेशा पुरुषों की दासी बनकर ही रहेगी? कि जैसा आदमी चाहेगा क्या वह हमेशा ही ऐसा रहेगा? क्या हर लड़की अपने माता-पिता के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगी? इन प्रश्नों पे आपने भी विचार करना है और हमें आगे बढ़ने के लिए इन धारणाओं को खत्म करने का प्रण लेना है, कि शपथ लेनी है, ओथ लेनी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्वेश्चन किए जा रही है, प्रश्न किए जा रही है। आगे बोलती है कि क्या लड़की को यह अधिकार नहीं कि वह अपना जीवन अपने ढंग से व्यतीत कर सके? अब बहुत सारे प्रश्न उसके मन में उठते हैं। वह एक लड़की जरूर है, परंतु उसके अंदर, मीनू के अंदर हिम्मत है, साहस है कि वह कुछ बनने के लिए अपने आप को उसने तैयार कर लिया है। मीनू अपनी ही पढ़ाई में वो मग्न रहती है। उसको पता है कि उसे आगे बढ़ना है, पर अब शादी का, नीलिमा की शादी पे जाने का भी समय नजदीक आ रहा है। तो वो उसको कुछ दिन पहले आने के लिए कह गई थी, तो यहाँ मीनू ने कुछ दिनों के लिए वहां जाने का निश्चय कर लिया। और विवाह के लिए उसको कुछ उसे गिफ्ट भी देना था। तभी समझ नहीं आ रहा था कि क्या खरीदे। तो अचानक से उसको ख्याल आता है कि दीवार घड़ी, वॉल क्लॉक, ये खरीदी जाए। और झटपट एक वो जाकर घड़ी खरीद भी लाती है। और उसके अगले ही दिन मेरठ से मीरापुर के लिए चलती। यहाँ पे याद रखना कि मीनू नीलिमा की शादी के लिए कहाँ गई? मेरठ से मीरापुर। इसको चाहे अंडरलाइन कर लेना। और उसके दिल में बहुत एक उत्साह था कि वो अपनी सहेली की शादी में जा रही है। और स्टेशन पर पहुंचे, मीरापुर स्टेशन पहुंचने के बाद उसने जब रिक्शा वाले को बुलाने की कहा, तो वहां पर नीलिमा का बड़ा भाई अशोक उसे दिखाई देता है। अशोक बस स्टैंड पर अपनी मौसी को लेने के लिए आया था और मौसी उस बस से नहीं आ पाई थी।
और मीनू ने जब अपना सामान रिक्शा में रखना शुरू कर दिया, तो अशोक जब दिखा तो उसने उसका सामान अपनी कार में रख लिया और अपने साथ वो घर की तरफ लेने के लिए चल पड़ा। और जब कार में उसके साथ बैठा है, तो वो उससे कई तरह की बातें कर रहा है, कई प्रश्न पूछ रहा है और मीनू एकदम सिंपल उसको आंसर किए जा रही है। अशोक की बातों में मीनू के प्रति विशेष स्नेह झलक रहा था। तो उसको बहुत प्यार से उससे बातें कर रहा था, पर मीनू ने कोई ज़्यादा उसको जो आम भाषा में बोलते हैं ज़्यादा भाव नहीं दिया, प्रतिक्रिया अपनी नहीं दिखाई। और बातें कर ही रहे थे तो मीनू के घर के सामने कार रुकी। वहाँ उसके पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे और जब मीनू की आवाज़ उसकी माँ ने सुनी, तो वो भी रसोई से आ जाती है। और घर पे आशा और रोहित, ये भी इसके भाई और बहन हैं। उन्होंने आके वो मीनू से मिलने लगते हैं और तभी आशा ने मीनू से पूछना शुरू किया कि क्या-क्या लाई हो? सामान मतलब देखने लगे। तो पिता बोलते कि इसको कुछ खा पी लेने दो, तभी बातें करना। और माँ ने बर्तन में मीनू को पानी लाकर दिया, मतलब उसको हाथ-पैर धोने के लिए। अ, और उसके लिए उसने विशेषतर लड्डू बनाए हुए थे बेसन के, वो दिए क्योंकि उन्हें पता था क्योंकि हॉस्टल से आई है तो उसकी पसंद की चीज़ें ही माँ ने बनाई हुई। और जब चाय पी ही रही थी तो नीलिमा ने उसे बुलाने के लिए अपना नौकर भेज दिया और मीनू भी उसके घर चली जाती है, अपने माता-पिता को बताकर उनकी परमिशन के साथ वहाँ चली जाती है। मीनू और वो दोनों मिलती हैं, काफ़ी समय बाद मिली थी, तो बहुत प्यार से एक-दूसरे के गले मिलती हैं और अंदर जाकर मीनू उससे पूछती है नीलिमा से कि मुझे तुम्हारे होने वाले पति का फ़ोटो दिखाओ। तो नीलिमा बोलती है फ़ोटो देखकर क्या करेगी? कि कल देख ही लेना क्योंकि दूसरे दिन उसकी शादी होने वाली है। उसने बोला कि क्या फ़ोटो नहीं है? उसने बोला है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद वो उससे पूछती भी है कि कैसे लगे? तो वो बताती है कि बहुत अच्छे, लाखों में एक है, क्योंकि तुम भी बहुत सुंदर हो। ऐसे ही वो आपस की जैसे दोस्तों में बातें चलती हैं, वैसे ही चल रही। और तभी नीलिमा की मदर, उसकी माताजी आती हैं और नीलिमा से कहा कि नीलू बेटे, नीलिमा को नीलू बोला जा रहा है यहाँ पर, मीनू को अपना सामान दिखा दो शादी का। तो उस फिर नीलिमा सूटकेस खोलकर उसको अपनी साड़ियाँ दिखाती रहती है और मीनू उसकी कपड़ों की प्रशंसा, प्रेज़ करती रहती है कि बहुत अच्छी हैं। और बातें करते-करते 9 बज जाते हैं, तो नीलिमा बोलती है कि बिना खाना खाए मत जाना, पर नीलू बोलती है कि माँ घर पर इंतज़ार कर रही होगी। तब वो बोलती है कि अगर रात हो जाएगी तो जो उसके अशोक भैया हैं, अशोक भैया किसके? नीलिमा के भाई हैं वो, कि वो छोड़ आएँगे। पर अभी उसने बहुत ज़ोर लगाया, तो वो उसके टाल नहीं सकी और नीलू के साथ ही वो खाना खाकर अपने घर रात के पौने 10 मतलब 9:45 को घर आ जाती है। पर घर पहुँचकर उसे लगता है कि कहीं माता-पिता नाराज़ ना हो कि लेट हो गई। तो तभी नीलिमा ने अपने भाई को आवाज़ लगाकर मीनू के साथ छोड़ने के लिए उसको भेज दिया। अभी जैसे रात का टाइम था तो वो उसके पीछे-पीछे चल रही है और मीनू का पैर एक पत्थर के जैसे ठोकर लगी, तो उसका थोड़ा बैलेंस भी खराब हुआ और घर पे जब पहुँचती है, तो उसके पिताजी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। मीनू व अशोक को देखकर अपने वो किताब रख देते हैं और बैठने के लिए कहते हैं, पर अशोक वहाँ रात को रुकता नहीं। नॉर्मल कहानी है कि जैसे वो छोड़ने गया, रुका नहीं। अ, तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। कौन छोड़ने गया ये प्रश्न उठता है बीच में। कब छोड़ने गया? कहाँ से छोड़ने गया? ये हमने साथ-साथ जानते रहना है। अब मीनू अपने माँ के साथ उसके कमरे में जाकर लेट जाती है और बहुत देर तक उनसे बातें करती है और सुबह फिर 6 बजे उठ जाती हैं और जैसे ही मीनू की नींद खुलती है,
तो माँ ने उसको गरम-गरम चाय दी, क्योंकि हॉस्टल से आई है, हॉस्टल में अभी उसको लगता है कि सारे सुख ज जो उसे वहाँ पे प्राप्त नहीं हो रहे, तो यहाँ पे दिए जा सकते हैं। तो यहाँ मीनू को लगता है कि हॉस्टल में तो खुद ही बनाकर पीनी पड़ती थी, पर यहाँ माँ प्यार से सुबह दे रही है चाय। तो हॉस्टल में और घर की लाइफ में डिफरेंस थोड़ा दिखाया गया है। वहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं, यहाँ पर पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं। तो माँ ने उसको पूछा कि आज क्या खाओगी? तो मीनू ने बताया कि वो सूजी का हलवा खाएगी, क्योंकि उसको हॉस्टल में वो नहीं मिल पा रहा था। नहा धोकर उसने हलवा खाया और शाम को ही नीलिमा की बारात आने वाली थी और मीनू बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अपनी सखी की, अपनी सहेली, अपनी फ्रेंड की शादी में जाना था। तो अभी जब वो शादी के लिए वो तैयार हो रही, तो उसके मन में भी वही दर्द उभर रहा है ना, क्योंकि उसको तो रिजेक्ट किया गया था। तो वह उसको लगता है काश वो भी इतनी सुंदर होती नीलिमा की तरह। तो तभी उसे पता चलता है कि मीनू को नीलिमा का बुलावा आया है, वो उसकी इंतजार कर रही है। बुलाने कौन आया था? अशोक, नीलिमा का भाई। और वो उसको उसने बताया कि जल्दी चलो, वो वहां नहीं रुक सकता ज्यादा, क्योंकि बारात आने वाली। और नीलिमा के घर जाने के लिए मीनू ने हरे रंग का सलवार सूट पहना। और जब ऐसे कपड़े पहनकर वो जाने लगी, तो माँ ने कहा कि अभी साड़ी डाल लेती। तो उसने बोला कि शाम तक नहीं, मैं शाम को बारात के समय वो साड़ी डाल लूंगी। और मीनू अपने ढंग से तैयार हुई, और बेशक उसका सांवला रंग था, फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी। पर बार-बार शादी के लिए लड़कों द्वारा मना किए जाने पर उसके मन में हीन भावना आ चुकी थी। एक कॉम्प्लेक्स आ गया होता कि वो सुंदर नहीं है। तो जब आज वो अपने शीशे के सामने खड़े होकर देख रही है अपने आप को, तो बोलती है कि बदसूरत भी तो नहीं हूँ। तो आगे कहानी जब बढ़ती है कि सुबह के 9 बज गए थे, मीनू ने माँ से नीलिमा के घर जाने के लिए परमिशन ली, और माँ ने उसको जो जाने भी दिया। और मीनू इतनी तैयार हुई थी कि माँ को वो अपनी बेटी बहुत सुंदर लग रही थी। नीलिमा के वहाँ बहुत सारे मेहमान आ चुके थे, और बहुत शोरगुल था, जैसे शादी वाले घर में होता वहाँ भी चल रहा था। अभी मीनू जब घर पहुँचती है, तो नीलिमा उसको देख के रोने लगती है, क्योंकि उसे अब इस घर को छोड़कर जाना था। और 1 घंटे तक दोनों बातें करती रहती हैं। और तभी नीलिमा की नज़र अपने मेहंदी पर लगे हाथों पर पड़ी, और दिखाया कि मेहंदी अच्छी रची है। मीनू ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करेगा। मतलब आपसी सहेलियों की ये बातें चल रही हैं। तो नीलिमा उस बात को सुन के खुश हो जाती है कि हाँ, ये वो ऐसा उसको बोला जा रहा है। और तभी मीनू को एकदम से याद आता है कि जो उसके लिए गिफ्ट लाई थी, वो तो घर ही छोड़ आई। तो वो उसको बताकर अपने घर वो गिफ्ट लेने चली जाती है, और आकर उसको वहां से आकर दे भी देती है। तो जब वो नीलिमा देखती है कि घड़ी है, तो वो उसकी बहुत प्रशंसा करती है कि हाँ, अच्छा गिफ्ट तुमने मुझे दिया। ये वो बताती है कि ताकि तू सुबह उठ सके। अभी शादी की रस्में चल रही हैं, उसके लिए नीलिमा बाहर आती है, और मीनू का हाथ पकड़कर वो भी उसको साथ में लेके आती है। तो तभी सूचना दी जाती है कि बारात आ गई। अभी इस समय दोनों बहुत खुश हैं, सुख-दुःख की अनुभूति हो रही है। और उम, शादी की खुशी है, तो जाने का उसको मिली-जुली वो भावनाएँ वहाँ पर दिखा रही। और जब उसकी आँखें बोझिल होती हैं, मतलब आँसू आते हैं, तो माँ ने कहा कि नहीं, इस समय नहीं। और नीलिमा जो शादी की रस्मों के लिए आगे चली जाती है। शाम तक सारी रस्में हो जाती हैं। बारात घर तक आने में 2 घंटे रह गए थे। और 2 घंटे बाद आनी थी बारात। और नीलू तैयार होने के लिए भी चली जाती है। और मीनू भी अपने घर आकर
तैयार होती है और उसने छोटी-सी बिंदी लगाई और गुलाबी रंग की सुनहरे काम वाली साड़ी पहनी। ये याद रखना, पहले हरा सूट डाला था, अभी उसने गुलाबी पिंक कलर की साड़ी डाली और इसमें बहुत वो सुंदर लग रही थी, जो माँ ने भी उसको देखकर बहुत प्रशंसा की कि बहुत सुंदर लग रही हो। अभी ऐसी बातें सुनकर मीनू थोड़ी खुश भी होती है कि चलो उसको भी सुंदर बोला जा रहा है। नीलिमा ने लाल लाल रंग की साड़ी डाली हुई थी और जिसमें बहुत सुंदर दिख रही थी और पूरे गहने, फूलों के गजरे, ये आगे कि वहाँ का शादी का बताया कि वो उसको तैयार किया जा रहा था, लोग आ जा रहे हैं और नीलिमा एकदम उसको ऐसे लग रही थी कि बहुत सुंदर लग रही है कि जैसे कोई अप्सरा, मतलब बहुत सुंदर अ, कोई जो देवताओं के वहाँ से पृथ्वी पर आई है। बारात घर पर आ गई और सभी जब बारात आई तो सभी देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे और दूल्हा भी, तो शादी का सारा सीन बताया हुआ है कि वो उसका जब देखा तो वो भी बहुत सुंदर था। दोनों को स्टेज पर बिठाया गया और इस समय मीनू का रंग रूप भी बहुत अच्छा लग रहा था और स्टेज पर जयमाला का कार्यक्रम हुआ। फिर वहीं पे मीनू ने एक गीत गाया। यहाँ पर अगर हम मीनू के कैरेक्टर में किसी चीज की विशेषता बतानी हो तो हम बोल सकते हैं कि उसकी आवाज बहुत मधुर थी। वो संगीत में भी उसको रुचि थी और गाने भी गाती थी, ये हम उसके बारे में लिख सकते हैं। तभी बारात में आए जब वो गाना सुना रही थी तो एक युवक ने उसकी बहुत प्रशंसा की कि बहुत सुंदर गाया है आपने। और जैसे वो सिर उठाकर देखती है तो वहां देखती है कि यह वही लड़का है अमित, जो उसे मेरठ से देखने के लिए आया था और उसको मना किया गया था। तब उसको एकदम से बहुत बुरा लगता है, उसके जो दिल में थी एकदम बहुत गुस्से की भावना भी आती है कि उसने पैसे के लिए उसके दिल को तोड़ा और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। मीनू ने अमित से कोई बात नहीं की और चुपचाप चली जाती है और जो यादें थी जिसके कारण इतना बड़ा उसको डिसीजन भी लेना पड़ा, उसको बहुत दुख हुआ था, तो वो सारी चीजें याद हो जाती, फिर से याद आ जाती। मीनू के इस व्यवहार से अमित को आभास हुआ कि मीनू उससे नाराज है। होनी भी थी ना, क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके माता पिता ने मीनू के साथ अच्छा नहीं किया था। फिर भी अमित का दिल हुआ कि मीनू से कुछ बातें वो कर सकता है। मीनू का अभी वहां अगर ऐसी सिचुएशन है तो कौन वहां रुकना चाहेगा, तो वो बिना खाए ही अपने घर आ गई। अभी माँ ने जब उसका उदास चेहरा देखा तो समझ गई कि कुछ तो हुआ है। उसने बेचा, तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया, अभी तो बारात अभी आई है। तो उसने बोला हाँ मैंने खा लिया और कह के वो जाकर अपने रूम में जो उसका पिल्लो था उसमें मुंह छुपा के लेट गई। मीनू की उदासी माँ से देखी नहीं जा रही थी। इस अवसर पर बहुत सारी यादें आने लगी कि जो जो मीनू के साथ हो रहा था और उसे उन्हें ये लगता है कि अपनी सहेली को दुल्हन के रूप में देखकर शायद उसे दुख हो रहा है। तभी उसको लगता है, माँ को लगता है कि कहीं इसकी शादी के बारे में ना किसी ने पूछ लिया हो, क्योंकि शादी है तो कई बातें ऐसे करते हैं ना लोग। तो उन्होंने पर समझ नहीं पा रही थी कि मीनू की उदासी का कारण क्या है। अभी मीनू भी अपने कमरे में जाकर उसे अमित के बारे में ही सोचने लगी, क्योंकि वो उसे वहां दिखाई दे गया था तो सारे जो भी उसके जख्म थे फिर से हरे हो गए। फिर से उनको वो सारी यादें आ गई कि सिर्फ पैसे के लिए वो दूसरे लड़की से शादी करने को तैयार हो गया था। तो कहते कि अगर वो तैयार नहीं था, मतलब इतनी वो प्रशंसा कर रहा है, तो अपने उसको माता पिता के सामने बोलना चाहिए था। और फिर यदि पैसे वाले घर में रिश्ता ही करना था तो उन्होंने छोटी बहन के लिए रिश्ता क्यों भेजा। तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में बार बार घूम रही। और नीलिमा ने देखा कि अभी वो उसकी तो शादी है और मीनू
को उसके वो ढूँढ रही है कि किधर गई। तो भाई से उसने पूछा भी कि किधर है? तो उसने बोला पता नहीं, अंदर बैठी होगी। उसको नहीं पता क्योंकि वो किसी को बताकर नहीं आती। और जब नीलिमा अंदर की तब भी उसको दिखाई नहीं देती। और उसकी नीलिमा को कोई बात, क्योंकि उसे पता ही नहीं है ना, तो बात कैसे समझेगी। और सुबह जब विदा होने लगी तो नीलिमा की आंखें मीनू को ही तलाश रही थी, उसी का इंतजार कर रही थी कि वो कहाँ चली गई। और मीनू आधी रात तक सो नहीं पाई थी, वो उसी दुख में थी और वो उसको बातें याद आ रही थी, इसलिए सुबह जल्दी उठ न सकी। और जैसे ही उठी, फटाफट तैयार हुई, जल्दी से तैयार हुई, तो वो नीलिमा के घर पहुंच जाती है। और नीलिमा की उस समय विदाई हो रही थी, उस विदाई में उसने हिस्सा लिया। और जब शादी के बाद, उसकी विदाई के बाद नीलिमा की मीनू अपने घर आ गई। और घर आकर उसने अपना सामान बांधा और मेरठ के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मन तो वहां आके बहुत खराब हो गया था ना उसका, कि उसको अमित वहां दिखाई दे गया। माँ ने बहुत कोशिश की कि एक दिन और रुक जाती, पर मीनू वहां न रुक सकी। उसने बताया कि शादी में तो आना जरूरी था, पर अभी मैं कह नहीं, मतलब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक तो उसका मन वैसे भी खराब हो चुका है, और उसे वहां से जल्दी वहां से निकलना था। यहाँ हम नीलिमा की शादी के बाद फिर मीनू का जीवन कैसा रहा, क्या क्या वो करने लगी, कॉलेज में क्या हुआ, ये हम अगले अध्याय में फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस पाठ को फिर से दोहराना, चाहे आप वीडियो को बार बार देखना, ताकि आपको हर सीन नॉवल का, उपन्यास का याद हो सके, हम कहीं भी भूले नहीं। और अपनी, मैं बार बार बोलती हूँ, अपनी सामाजिक जो हमारे कर्तव्य हैं, उनकी तरफ हमने पूरा ध्यान देना है। अगले अध्याय के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।